इंडिविजुअलिस्ट क्या कहना चाहेंगे सर? हेलो हारिस, कैसे हो आप? जी भाई, बिल्कुल ठीक से, क्या कहना चाहेंगे? आप ने अभी बीच में डिस्कस किया ये चीज़ के पॉपुलेशन पे कि मुस्लिम्स आर फीलिंग दैट देयर पॉपुलेशन इज राइजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देखें जाकिर नाइक या जो भी मुस्लिम नहीं, लेकिन प्रीचर्स नहीं हैं राइज कर रहे हैं, उनकी भी नहीं कमी वो की तो तरफ जा रही है। हाँ हमें वो तो पता है ना, एथियज्म तो बढ़ रहा है, लेकिन ये लोग प्रीचर्स तो ये इस तरह से दिखाते हैं ना कि नहीं, उनकी हम लोग पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूं कि जो पॉपुलेशन का जो फर्टिलिटी का जो पॉपुलेशन का बर्थ रेट है वो भी कम हो रहा है मुसलमानों में। इंडिया में 2.2 पे आ गया हुआ है, पाकिस्तान में 2.8 है मेरा ख्याल। नहीं, वो भी अब 2 के पास आ गया है, इफेक्टिव 2 के पास है। नहीं ना, आई थिंक पाकिस्तान का बर्थ रेट 3.39 पे है अभी, इंडिया में 2.18 है, ईरान में 2.14 है, जो आपके जो अरब कंट्रीज है उनमें तो 2 से भी नीचे गिर गया हुआ है। तो ये इसका ताल्लुक खुशहाली से है। जाहिर बात है, जब खुशहाल मुल्क होते हैं तो वो बच्चे कम पैदा करते हैं, क्योंकि और ये हमारा एटीट्यूड अभी नहीं बदला, क्योंकि 19वीं सदी तक जब अगर आप 5 बच्चे पैदा करते थे तो 3 मर जाते थे, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते थे, क्योंकि इन्फेंसी में बच्चे बहुत मर जाते थे। आपको पता है स्टालिन के कितने भाई थे, बहन भाई थे? मेरे ख्याल 5 के करीब थे मारे गए थे, और सिर्फ स्टालिन बचा था, और हिटलर के भी मेरे ख्याल 2-3 बहन भाई थे, वो भी बचपन में मर गए। जितने आप बड़े बड़े लोग हैं उनके लोग बचपन में लोग मर जाते थे, तो इसका एटीट्यूड था इंश्योरेंस पॉलिसी, 7 बच्चे पैदा करेंगे तो 2 बचेंगे। तो वो भी एक एटीट्यूड है कि जब मेडिकल साइंस की वजह से आपके बच्चे नहीं मरते तो आप यू टेंड टू मेक लेस बेबीज। इन्होंने इसका ताल्लुक बना लिया लिबरलिज्म से। यस, लिबरलिज्म आपको खुशहाली देती है, इकोनॉमिकल खुशहाली देती है, तो उस वजह से आप बच्चे कम पैदा करते हैं। तो ये, और खैर इसी वजह से मुसलमानों में भी ज्यों ज्यों खुशहाली आ रही है, लिबरलिज्म नहीं, खुशहाली आ रही है, तो उनके बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं। लेकिन ये लोग तो इस तरह से नहीं देखते ना। अब जैसे तारिक मसूद जो है, वो अपनी स्पीचेस में उसके मैंने देखा है, कभी कोई क्लिप शेयर कर लेता है सोशल मीडिया पे, वेर ही एक्चुअली टेक्स प्राइड कि भाई हमारी मुस्लिम्स बढ़ते जा रहे हैं, आपको काफिरों को शिकस्त इस तरह से देनी है कि आप 4 यार बीवियां ये रखो मुफ्ती और तारिक 8 मसूद कोई 10 बच्चे। मुफ्ती तारिक नहीं मसूद नहीं, कोई मैं क्या एक्चुअली कोई अपनी बात स्कॉलर है जो कोई बहुत बड़ा? रखना चाह रहा हूँ ना यहाँ पर, व्हाट आई वांट टू से इज दैट साइंस के पास हर चीज का हल है, हर चीज का जवाब है। कल को अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, हमारी सोसाइटी जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस भी होती जा रही है, हु नोज दैट कंसेप्शन एंड production will happen in laboratories rather than between couples. Sex will probably become means of having fun and enjoyment and recreation. प्रोक्रिएशन से मूव आउट होगी, क्योंकि अगर पॉपुलेशन डेफिसिट इतना बढ़ जाएगा, जैसे चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए दे ब्रॉट इन अ वन चाइल्ड पॉलिसी, लेकिन अभी देखा जाए तो वो बहुत बुरी तरह से बैकफायर करेगी। इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स इफ दे डोंट ओपन अप टू इमिग्रेशन, वहाँ बहुत मेजर किस्म की शॉर्टेज आने वाली है, एंड दैट विल रिजल्ट इन अ डाउन टर्न ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, मैंने एक बुक पढ़ी थी, मैंने तारिक के चैनल पे भी हमने डिस्कस की थी, इट्स कॉल्ड द ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय एल्डस हक्सली। ये एक तरह का डिस्टोपियन फिक्शन नॉवल है। उसमें भी यही दिखाया हुआ था कि जो प्रोडक्शन थी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वाज हैपनिंग इन अ लेबोरेटरी, और वो उतनी प्रोडक्शन करते थे कि जहाँ जहाँ नीड होती थी वहाँ के लिए वो प्रोड्यूस करता है, एंड देन दोज बेबीज वर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, दोज विद वेरी सुपीरियर आईक्यू कंपेयर्ड विद जिनका आईक्यू कम होता था, क्योंकि उनको फिर मीनियल जॉब्स देनी थी, सो दैट दे रिमेन हैप्पी विद देयर रोल्स इन सोसाइटी। तो जिस जिस तरह से हम लोग जा रहे हैं आगे फ्यूचर में, वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, एंड surely you know society will open up to something like that। और ये जो मुस्लिम जो खुश होते हैं कि भाई इनकी पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, इस्लाम विल ओवरकम, you know they the west or whoever is going to इनके be पास वो प्यू technologically का एक advanced। सर्वे है, इनके पास सिर्फ प्यू का वो एक भोंडा सा सर्वे है, जिसके ऊपर खुद प्यू ने ये उसकी मेथोडोलॉजी में इतनी खामियां थी कि उन्होंने ये काउंटर ही नहीं किया कि जो बर्थ रेट उन्होंने जो उस वक्त का बर्थ रेट था उसी को प्रिडिक्ट किया कि वही अगर मेंटेन रहेगा, जबकि हम उसके बैक में देखते हैं 1970 से लेके कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन आ रहा है बर्थ रेट्स इन मुस्लिम फैमिलीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में 7% पे था, 7 बेबीज पर चाइल्ड था मुसलमानों में इन द 1970s, अब वो 2.2 पे आके गिर गया, और अरब में हर जगह पे बहुत ज्यादा था। अब मुझे एग्जैक्टली फिगर्स नहीं याद, लेकिन इसी तरह 6, 7, 8 तक था, लेकिन हर जगह पे एकदम कम हुआ। तो अगर हम उसकी ट्रेजेक्टरी देखें तो ये तो
2030 में मुसलमानों का भी ओवरऑल जो है बर्थ रेट जो है वो 2 से गिर जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो वो तो पीयू का सर्वे तो भाड़ में चला गया। लेकिन ये ना 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 करके कानों में उंगलियां तोड़ के ना कहते ला 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 हम पहुंच जाएंगे पूरी पूरी दुनिया में हम काबिज हो जाएंगे। और इसकी भी वजह आप ये देखें, इतना इनके ऊपर अल्लाह ताला का स्पेशल करम था। ये हिस्टोरिकली देखे, जैसे मैंने आपको बताया, लोग बच्चे पैदा इसलिए ज्यादा करते थे क्योंकि मर जाते थे। 1800 में Yeah. मुसलमानों की आबादी 9% थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, 9%। 1900 में थोड़ी सी बढ़ के 12% पे आए। बच्चे उसी से टिका के पैदा हो रहे हैं लेकिन मर रहे हैं। अच्छा जी, 1970 में अब ये जो है ना, जो 20th सेंचुरी जो है ना, यहां पर असल में काम हुआ है एकदम से। जो हमारी जो मेडिकल ने जो खुशहाली दिया है, जो खुशहाली आई है, जिसकी वजह से लोगों का अब अगर घोड़े ने टांग मार दिया या पेट में दर्द होगी तो मतलब मर नहीं जाता, उसको बचा लेते हैं। स्मॉल पॉक्स, मीजल से मरते नहीं है, चिकन पॉक्स से लोग। ये देखो 1970 से लेकर सिर्फ 30 साल में 6 परसेंटेज पॉइंट्स इनके बच्चे, इनकी शरह बढ़ी। और 2000 से लेकर 2020 में 4 परसेंटेज पॉइंट बढ़ी। उसकी वजह यह भी है कि यहाँ पे लोग कम पैदा कर रहे हैं वर्ल्ड में, और इधर कम तीत किया है इन्होंने। इनको मेमो नहीं मिला कि अब आपको 7 बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है अब सारे मर नहीं जाएंगे। तो खैर, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं आपके इर्द गिर्द में, मौलवियों को छोड़ के, मौलवी खैर कौन सा पढ़ा लिखा होता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, जो अच्छी जॉब करते हैं, दिखा दे मुझे मैम, उनमें से 10 में से मेरा ख्याल एक ऐसा होगा जिसके 6 बच्चे होंगे। मोस्टली लोग बच्चे पैदा ही नहीं करते। वायबल भी नहीं है ना। आप जिस तरह के अखराजात हैं, ब्रिंगिंग अप अ बेबी, फिर उसकी स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी लाइफ, यू हैव टू प्लान फॉर ऑल ऑफ दैट। तो इट्स नॉट फीजिबल। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।